अच्छा, आज कल हमने अपना जीएसटी शुरू करा था, तो जीएसटी की हमने बेसिक जर्नल एंट्रीज करी थी हमने कल। तो आज हम शुरू करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होता है, क्योंकि ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है तुम्हारा। तो इन्होंने एक टेबल सी दी हुई है जिसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो क्या क्या पढ़ रहे हैं हम? जीएसटी नॉट लेविड। लेविड का मतलब क्या होता है? इम्पोज होना। लेविड का मतलब क्या होता है? इम्पोज होना। ऑब्वियसली जीएसटी किन किन चीज़ों पे नहीं लगेगा, बहुत कुछ ना कुछ है, और वो बहुत इजी चीज़ें होंगी, मुश्किल तुम्हें लगने का नहीं, ठीक है ना? मुश्किल तुम्हें लगने का नहीं। तो ध्यान से समझना मेरी बातों को कि जीएसटी किन किन पे नहीं लगता है हमारा। देखो, सबसे पहले कौन सा होगा हमारा? अगर, अच्छा एक बात बताओ, अब मेरा पैसा है, मैं अपने पैसे को अपने आप ही यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा? बताओ। नहीं लगेगा। जीएसटी तो तब लगता है ना जब तुम कोई ट्रांजैक्शन करो आउटसाइडर के साथ। तो पहला कैपिटल, दूसरा ड्राइंग्स। मतलब अगर कैपिटल की और ड्राइंग्स की ट्रांजैक्शन होगी तो भी तो जीएसटी नहीं इंपोज होगा। देखो लिखा है, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर एज ए कैपिटल। इंट्रोड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ऑनर। ठीक है, जो ऑनर जो है बिजनेस के अंदर क्या पैसा लगाता है, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, वो क्या होता है हमारा, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। और सेम एज इन केस ऑफ जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेगा फॉर पर्सनल यूज, जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा अगला, अब अगर तुम्हारा पैसा है, अब जैसे मेरा पैसा है, अब अगर मैं अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो क्या उस पर जीएसटी लगता है? नहीं सर, मेरा पैसा अब भी मेरा ही है, मैंने कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी ना करी है। तो डिपॉजिट इनटू बैंक, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। और तीसरा विड्रॉ, फोर्थ कौन सा हो गया? विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब हम बैंक से विड्रॉ करते हैं उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो अभी तक चार हमने पढ़े, कौन कौन? कैपिटल, ड्राइंग्स, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। नेक्स्ट इज, अच्छा अब एक बात बताओ, जब तुम परचेज या सेल करोगे तो जीएसटी लगता है? उधार पे लगता है सर। अब जैसे तुमने परचेज करी किसी से, राम से परचेज करी तुमने 50,000 की, जीएसटी इंपोज कर दिया। अब जब राम पैसा देगा तुम्हें, मतलब राम को तुम पैसा दोगे परचेज के बाद, तो क्या तब भी जीएसटी लगेगा? नहीं, एक बार लगा तो दिया जीएसटी, बार बार थोड़ा ना लगाओगे। तो परचेज और सेल, जब क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल के टाइम पे जीएसटी लगता है, बट अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव, और अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इन पे भी जीएसटी नहीं लगता। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं लगता बताओ? सीधी सी बात है कि सर जब हमने परचेज करी थी क्रेडिटर से, तब हमने परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी एसजीएसटी डेबिट टू क्रेडिटर्स कर दिया था। अब जब हम उन्हें पैसा देंगे तो दोबारा जीएसटी थोड़ा ना लगाएंगे, एक बार क्रेडिटर्स में ऐड तो कर दिया हमने। क्लियर है बात ये वाली भी? तो अभी तक कौन कौन सी चीजें सीखी है सर? चार चीजें सीखी है हमने, कैपिटल, ड्राइंग्स, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। अब इसके अलावा 6 के अलावा अब 4 और रहते हैं हमारे छोटे छोटे से पॉइंट। अब देखो एक कौन सा है हमारा? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या चीज? बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड पे भी जीएसटी नहीं लगता है हमारा। याद रहेगी वाली बात, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड पे भी जीएसटी नहीं लगता है हमारा, ये वाली बात भी याद रखना, ठीक है ना? अब यार एक तो वो हमारा पैसा मार रहा है, मतलब सोचो जब हमने उसे सेल करी थी तो हमने वहाँ जीएसटी ऐड कर दिया था। अब जीएसटी, अब उसने पैसा देना था तब भी जीएसटी नहीं लगना था। अब जब उसे पैसा देना था यहाँ पे तब भी नहीं लगना था जीएसटी। तो अब अगर उसने मेरा पैसा मार लिया, बैड डेट्स हो गया, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगने का। एक बार लगा तो दिया था, बार बार जीएसटी थोड़ा ना लगाओगे। अब नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी।
अब जो वेजेस और सैलरी होते हैं उस पे भी जीएसटी हमारा नहीं लगता है। किस किस पे? वेजेस एंड सैलरी। ऐसा क्यों? बताओ, मुझे बताओ, कौन बताएगा कि वेजेस और सैलरी पे जीएसटी क्यों नहीं लगता? बताओ, बोलो सर। क्योंकि इन पे तो इनकम टैक्स लगता है ना, जीएसटी थोड़ा ना लगेगा। इन सैलरी पे तो इनकम टैक्स लगता है ना, इस पे जीएसटी का क्या लेना देना इनसे। और लास्ट है, सेकंड लास्ट हमारा क्या? पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। नाइन्थ कौन सा बोल दिया? इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, और नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ये टोटल मिला के 10 आइटम है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है हमारा। कितने आइटम है टोटल मिला के? 10 आइटम है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये लास्ट में याद रखना है। तो कौन कौन सी 10 है? एक बार फटाफट फटाफट रिकॉल करो। कैपिटल, ड्रॉइंग्स, डिपॉजिट इनटू बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। अच्छा, उससे पहले क्या था? कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? वेजेस एंड सैलरी, और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो अब अगर जर्नल एंट्री आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, तब वहां पे जीएसटी मत लगाना, सिंपल एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अगर एंट्री आती है ना कि गुड्स विड्रॉ, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो जर्नल एंट्री नॉर्मल होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर एंट्री आती है ना विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, तो एंट्री क्या होगी बताओ? अगर हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई बैंक से विड्रॉ करा तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक कम हो गया हमारा टू बैंक अकाउंट। मतलब सीधी सी बात है, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनके ऊपर जीएसटी हमारा नहीं लगता है। अब देखो इसी पे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। देखो सबसे पहली वाली ट्रांजैक्शन ही, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, चेक 4 लाख। मिल गया? बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से और चेक से, दोनों चीजें लगा के। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बस इसमें जीएसटी नहीं लगता। बस ये चीज बताने के लिए मैंने कराया है। क्लियर है बात ये वाली? बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट वाली एंट्री देखो, इसमें सबसे ज्यादा लास्ट वाली, ये थोड़ी सी अलग है, इसे मैं एक बार करवा देता हूँ, मुश्किल लगेगी। ठीक है, हल्की सी अलग है वाली, कर लेना, मुश्किल लगेगी। ध्यान देना, आने दो कॉल। जब कॉल करो तब तो कॉल उठाते नहीं, बाद में कॉल करते रहेंगे। तो क्या मैं वीडियो छोड़ के अब कॉल उठाऊं इनकी? पहले हो यार करने दो, अब भी चल रही क्या कॉल? छोड़ो। आगे देखो, अब लास्ट वाली देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000। क्या? सोल्ड गुड्स कितने के करे हमने? 60,000 रुपीज। आगे इसने क्या बोला? टू किशोर। किसे सोल्ड करे हमने? टू किशोर। अगेंस्ट ए चेक, अगेंस्ट ए चेक, चेक के अगेंस्ट में हमने ये करा है। अब याद रखना यहाँ पे जो है इसने किशोर नाम भी बोल दिया और चेक वर्ड भी बोल दिया। चेक या कैश एक ही बात है। तो ये कैश में सेल होगी कि उधार पे सेल होगी, पहले ये बताओ। अगर उसने बोल दिया बाय चेक, तो इसका मतलब ये कैश में सेल है, हमें किशोर के नाम से कोई लेना देना नहीं है। आगे इसने क्या बोला? एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% का तो क्या हो गया? प्रॉफिट। आगे इसने क्या बोला? 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% क्या हो गया इसका? ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट कितना हो गया हमारा? 2% ऑफ सेल प्राइस। तो यहाँ पे तीनों की तीनों चीजें आ गई हमारी। तो इसमें जर्नल एंट्री सबसे पहले कर दो। भाई एक बात बताओ, पैसा आता है कि जाता है सेल करने पे? आता है। तो सबसे पहले एक पैसा रिसीव कर लो, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट। तीसरा, अब सेल्स करिए तो टू सेल्स अकाउंट, और जीएसटी भी है तो टू आउटपुट
CGST टू आउटपुट SGST। अब अमाउंट फिल करनी है बस अब हमें। अब अमाउंट देखना है इसकी। सबसे पहले तो प्रॉफिट ऐड करो। कितना है भाई प्रॉफिट? 25%। तो 60,000 का 25% कितना होता है भाई? जल्दी से बताओ मेरे को। 15,000। तो कॉस्ट कितनी होगी हमारी? 60,000। दिख रहा है वीडियो में? यहां तक नहीं दिख रहा? इधर देखते हैं। तो कॉस्ट कितनी होगी हमारी? 60,000 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? 15,000। 25% 15,000 रुपये। तो कितना हो गया? 75,000। अब माइनस करते हैं इसमें से क्या? ट्रेड डिस्काउंट 10% है जो। कितना हो गया हमारा? 7,500। जब भी किसी चीज का 10% निकालना हो तो एक जीरो हटा दो उसमें से, सिंपल सा। तो कितनी वैल्यू आ गई? 6,7,500। अब यहाँ पे बात आती है बस सारी की सारी। अब कैश डिस्काउंट अभी मत लगाना बस इस वैल्यू पे। कहीं तुम इस पूरी वैल्यू पे कैश डिस्काउंट लगा दो एकदम। यहीं पे कैश डिस्काउंट यहाँ नहीं लगेगा। पहले GST ऐड करोगे, फिर जो वैल्यू निकलेगी उस पे कैश डिस्काउंट लगाओगे तुम। ये बस ये वाली चीज याद रखना। तो प्लस करो GST, पहले CGST और फिर SGST। तो कितना परसेंट है? 6% इसने दिया हुआ है। तो इसका 6% कितना होता है? 4050 4050। अब तीनों का टोटल कर लोगे तुम, कितना आ गया? 75,600। इसका निकलेगा 2% कैश डिस्काउंट। इस वाली वैल्यू का निकलेगा GST ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई है। और वो कितना हो गया हमारा? 1350। टोटल हो गया हमारा 74,250। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बताओ जल्दी से, दोबारा समझो। सर अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो जो 67,500 है हम इसी वैल्यू का कैश डिस्काउंट निकाल देते, पर यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, यहाँ GST है। तो कैश डिस्काउंट किस अमाउंट का निकालोगे? तो जो GST ऐड करके वैल्यू आ रही है उस वैल्यू का निकालोगे तुम। अब जैसे तुम बिल गए, अब खरीदने के लिए कोई सामान गए, तुमने 50,000 का फ्रिज खरीदा सपोज, और उस पर GST लगा 5,000, तो कितने का पड़ेगा वो तुम्हें फ्रिज? 55,000 का। तो वो कहेगा भाई मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ 10% का। तो वो किस वैल्यू पे डिस्काउंट देगा तुम्हें? 50,000 पे देगा 55,000 का 10%। तो वही चीज यहाँ पे भी है। सर इतने की सेल थी पर GST ऐड हुआ ना, तो डिस्काउंट जो मिलेगा वो GST ऐड होने के बाद जो वैल्यू होगी उस पे मिलेगा तुम्हें। ठीक है ना? अब अमाउंट फिल करनी शुरू कर दो, बस सिंपल सी है बिल्कुल। तो नेट कितने की थी हमारी? सेल कितने की थी बताओ एक बार? सर सेल थी 67,500 की। 4050 GST हो गया हमारा। डिस्काउंट कितना निकाला हमने? कैश डिस्काउंट 1350, और इसे लेस करके 74,250 हमने पैसा रिसीव कर लिया। बताओ किसी को कुछ पूछना है इसमें? बस यहाँ छोटी सी है। तो पहला वही है जो पहले वाले में हमने करे थे ना कि 12-13 बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे वो बड़े बड़े से, है वो ही सेम। बस यहाँ पे छोटा सा फर्क क्या होता है जो मैंने बताया तुम्हें, यही फर्क है कि जो कैश डिस्काउंट निकलता है वो लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसका निकलता है। अच्छा अब ये देखो, ये आगे टॉपिक दिया हुआ है ना 6 इलस्ट्रेशन के बाद जो टॉपिक दिया हुआ है, कौन सा टॉपिक है? 5 के बाद एडजस्टमेंट ऑफ CGST, SGST और IGST। मिल गया भाई? CBSE का नोटिफिकेशन आ गया है कि एडजस्टमेंट ऑफ GST वाला टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो किसी के भी सिलेबस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला GST वाला टॉपिक नहीं होगा। मतलब सिंपल तुम्हें जर्नल एंट्रीज करनी होंगी, बस उसका एडजस्टमेंट जो होता है ना वो नहीं करना है। तो अगर 6th इलस्ट्रेशन की बात करो तो सबसे लास्ट एंट्री जो दी हुई है ना वो कट कर दो। लास्ट की तीनों एंट्रियां लास्ट की मिल गई। ये आउटपुट IGST अकाउंट मिल गई। लास्ट की तीनों एंट्रीज कट कर दो, ये कट कर दो तीनों के तीनों। उससे अगले 7th के अंदर भी लास्ट की तीनों एंट्रियां कट कर दो। 8th के अंदर भी लास्ट की तीनों एंट्रियां कट कर दो। मिल गया? तो ये सब के अंदर लास्ट की तीनों एंट्रियां कट हो जाएंगी। बाकी सब तो बिल्कुल सिंपल ही है जो हमने करा है, यही सिंपल जर्नल एंट्री है। बस फर्क क्या होगा, आगे वो बीच में ए वाली जर्नल एंट्रीज को, इन 10 केसेस को भी वो बीच में मर्ज कर देगा। और बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में वो जब वो करने लगता है तो वो इनकी भी जर्नल एंट्री कर देता है वहां पे GST के साथ। बस वहां पे वो छोटी सी गलती होती है, वरना कुछ गलती नहीं होती है। GST इनमें इंक्लूड
नहीं होने का। क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल? ये वाला चैप्टर तुम्हारा खत्म होता है, इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, इतना सा ही चैप्टर है। टोटल मिला के 5-7 इलस्ट्रेशन है इसके अंदर, 5-7 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है हमारा खत्म होता है। मैंने कहा था इसलिए कि एक बार अगर तुम जर्नल एंट्री चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा बाकी आने वाला सारा इजीली कवर हो जाता है। क्लियर बिल्कुल बात ये वाली? क्लियर है? चलो ठीक है, वीडियो बंद कर दो फिर।